सोचिए, सिर्फ एक पल, बस एक पल में किसी की की पूरी जिंदगी पलट सकती है। और जानते हैं, ज्यादातर मामलों में इस बड़े बदलाव के पीछे कोई बाहर का दुश्मन नहीं होता, बल्कि हमारे ही अंदर की एक ताकत होती है। तो आज हम मिलकर उसी ताकत, मतलब हमारे मन की उन चालों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें फंसाती हैं, और ये भी देखेंगे कि उन पर महारत हासिल की कैसे जा सकती है। ये बात कितनी सीधी और सच्ची है ना। 1 मिनट की जरा सी गलती और सजा सालों की। और ये सजा सिर्फ जेल की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, ये सजा पछतावे की भी है, दुख की है, उन मौकों की है जो हाथ से निकल गए। तो सवाल ही उठता है कि कोई भी इंसान इस जाल में आखिर फंसता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इसी 1 मिनट की भूल का थोड़ा विश्लेषण करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा पल होता है जहां सब कुछ गलत हो जाता है। अक्सर जब जिंदगी पटरी से उतर जाती है तो सबसे आसान काम क्या होता है? भाई इल्जाम लगा दो, या तो हालात पर या किसी और पर, है ना? लेकिन क्या असली वजह वाकई बाहर है, या फिर इस पूरी कहानी का जो रचयिता है वो कोई और है, कोई जो हमारे ही अंदर बैठा हुआ है? सच तो ये है कि इसका जवाब अंदर ही है। स्रोत के मुताबिक असली दोषी हमारा अपना मन ही है। जी हाँ, वही मन जो हमारा सबसे बड़ा साथी हो सकता है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। हमें एक ऐसे रास्ते पर धकेलता है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। तो अब दूसरे हिस्से में हम मन की इसी साजिश को, इसकी चाल को जरा गहराई से समझेंगे। ये काम कैसे करता है, आखिर वो कौन सी ट्रिक है जिससे ये हमें अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। तो मन की ये चाल है क्या चीज? देखिए, ये एक तरह का अंदरूनी धोखा है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मन किसी को वो काम करने के लिए उकसाता है जिसके बुरे नतीजों के बारे में उसे सब पता होता है। मतलब वो अच्छी तरह जानता है कि आगे खाइए, फिर भी वो उसी तरफ धक्का देता है। और ये जाल बहुत ही सीधे साधे 3 कदमों में काम करता है। सबसे पहले अंदर एक जबरदस्त इच्छा, एक आवेग उठता है, चाहे वो गुस्से का हो, लालच का हो या किसी और चीज का। दूसरा, इंसान बिना कुछ सोचे समझे बस उस आवेग में बहकर वो काम कर बैठता है। और तीसरा कदम, नतीजा। नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है, और यही वो चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं और इस चाल के सबसे क्रूर, सबसे अजीब पहलू को देखते हैं। ये मन की एक, कह सकते हैं कि एक विडंबना है। ये सुनने में थोड़ा मजाकिया लगता है ना, कि जब सारा का सारा नुकसान हो चुका होता है, सब कुछ बिगड़ चुका होता है, तब वही मन एक बड़ा सलाहकार बनकर सामने आता है। मतलब पहले वो खुद आग लगाता है और फिर आग बुझाने के तरीके बताता है, वो भी तब जब सब कुछ जलकर राख हो चुका हो। मन के इस दोहरे खेल को देखिए। एक्शन लेने से पहले वो सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर कहता है, कर डालो, यही सही है, सोचो मत। लेकिन जैसे ही नतीजा गलत निकलता है, वही मन पलटकर सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है और फिर कहता है, अरे ये नहीं करना चाहिए था। और इस देर से आए हुए ज्ञान का, इस सलाह का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये आवाज मदद करने के लिए नहीं आती, ये तो बस अपराध बोध और दुख के दलदल में और गहरा धंसाने के लिए आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई घाव पर नमक छिड़क रहा हो। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर मन इतना चालाक है तो आखिर इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? तो इस आखिरी हिस्से में हम इसके समाधान पर बात करेंगे। तो आजादी का जो रास्ता है ना, वो शुरू होता है जागरूकता से। सबसे पहली चीज तो ये मान लेना है कि हाँ, हमारा मन हमें फंसा सकता है, वो जाल बिछाता है। दूसरी बात, उसकी चालों को पहचानना सीखना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अभी बात कर रहे थे। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली कदम, हर आवेग को, हर इंपल्स को मानने से साफ इनकार कर देना। मतलब आवेग और एक्शन के बीच में बस एक पल का ब्रेक लेना। असली ताकत जो है वो उसी ना कहने में छुपी है। तो यही है मूल मंत्र। मन की हर बात को पत्थर की लकीर समझना बंद कर देना चाहिए। जब भी मन कोई आदेश दे तो एक सवाल पूछना है, क्यों? क्या यह सच में सही है? इसका अंजाम क्या होगा? मन को मालिक नहीं बल्कि एक सलाहकार की तरह देखना होगा, जिसकी सलाह मानी भी जा सकती है और ठुकराई भी जा सकती है। तो अब यह सवाल हम सब के लिए है। अगली बार जब अंदर से वो तेज आवाज आए जो किसी काम के लिए उकसाए, तो क्या कोई आंख बंद करके उसके पीछे चल देगा, या फिर एक पल रुकेगा और उसकी चाल को समझने की कोशिश करेगा? ये चुनाव हर किसी के अपने हाथ में है।